जब तक प्रधानमंत्री ध्यान मंडपम में ध्यान वास में लगे रहे, ध्यान करते रहे, ध्यान मग्न रहे, उस दौरान किसी भी आम आदमी को नहीं रोका गया। उन सबको उस शिला पर जाने की अनुमति थी जहां पर प्रधानमंत्री मोदी थे। ये खास बात थी और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे रखा था कि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। हालांकि थोड़ी बहुत सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा जांच एजेंसियों को लेकर थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन दर्शन करने से भगवान जो वहाँ जो मंदिर है, चाहे वो माँ भगवती अम्मन देवी का मंदिर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के उस शिला पर जाने की बात हो, कहीं भी तीर्थयात्रियों को रोका नहीं गया। सबको सुगमता के साथ जाने दिया गया। जो फेरी जो समुद्र में चलती हैं इस छोर से और उस शिला तक, वो लगातार चलती रही। हालांकि संख्या थोड़ी कम रही सुरक्षा की दृष्टि से, इस बात का खासा ध्यान रखा गया कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन रोकेंगे यतेंद्र आपको, ये तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ध्यान से देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी तिरुवल्लुवर के चरणों पर चुन्नी चढ़ाकर शीश नवाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही देखिए खूबसूरती है कि देश का प्रधानमंत्री जबकि वहां मौजूद है, उसके बावजूद इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो लाखों भक्त वहां पर प्रतिदिन पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन यतेंद्र, हमने आपको भी देखा, आप भारतीय पारंपरिक परिधान में दिखाई दे रहे थे और इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख पा रहे हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से, ये तस्वीर में जो दूर से प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है स्वामी तिरुवल्लुवर की, जिनको साउथ का कबीर भी कहा जाता है, उनके चरणों पर शीश नवाकर, चुनरी अर्पित करके और साथ साथ पुष्प अर्पित करने के बाद वो वापस निकले हैं। इसके बाद माना जा रहा है कि वो पहुंचेंगे हेलीपैड, जहां से वो विश्राम के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बड़ा संदेश, जिस तरीके से यतेंद्र कह रहे थे, भौगोलिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इस जगह का बहुत महत्व है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले शाली ने भी कहा कि शुरुआत तो उनकी अलग अंदाज में होती ही है, लेकिन किसी चीज का अंत भी इतने अलग तरीके से किया जाएगा, शालिनी, शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। बिल्कुल, और अब से कुछ ही वक्त पहले की ये तस्वीरें दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना अब समाप्त हुई और इसी के साथ अब वो वापसी की ओर है। यतेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? और दिल्ली आपने इसके पहले बताया था प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो उसका समय क्या निर्धारित है? देखिए, बिल्कुल अभी आपने मेरे प्रधान के ऊपर बात की और मैंने एक नारे को भी बोला कि जो संघ परिवार वाले जो स्वयंसेवक है वो हमेशा एक नारा लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी नारों को जीवंत करते हैं। मैंने जो पहना हुआ है वो गुवाहाटी यानी कि असम का परिधान है, गमछा है, और कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री और हम भी मौजूद हैं उस पूरी ध्यान की यात्रा को कवर करने के लिए। तो वो नारा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि कन्याकुमारी हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, यानी कि देश की एकजुटता का बड़ा मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए दिखाई दी। और मैं आपको वो तस्वीरें फिर से दिखा दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं वापसी के लिए। वो बोट में सवार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं वो बोट आगे जा रही है और जो इंडियन नेवी है और जो भारतीय तटरक्षक बल हैं वो उनको प्रोटोकॉल के तहत जो स्कॉट करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महान कवि तिरुवल्लुवर हैं उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वो वापस निकल चुके हैं। और अब से कुछ देर के बाद वो जब किनारे की तरफ आएंगे तो सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे और गेस्ट हाउस में थोड़ा विश्राम करने के बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। और माना यही जा रहा है कि 7 से 7:30 बजे शाम को वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये 45 घंटे का जो उनका ध्यानवास था, जो या ध्यान साधना थी, वो पूरी करने के बाद और खासकर देश को एक बड़ा मैसेज देने के बाद कि देश की एकजुटता बनी रहे, हमारी संस्कृति, हमारा जो वैभवशाली जो इतिहास है, समृद्धशाली जो इतिहास है वो बना रहे। और उसके लिए वो कुछ भी जो चाहे विपक्ष कोई भी आरोप लगाए, लेकिन वो अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। इस तरह का एक मैसेज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। आप देख सकते हैं कि किनारे की तरफ उनकी जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो किनारे की तरफ पहुँचती हुई और अब से कुछ देर के बाद वो किनारे पर पहुँच जाएंगे और उसके बाद वो गेस्ट हाउस की तरफ रवाना होंगे, जहां पर वो कुछ देर विश्राम करने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने के बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। आप देख सकते हैं पूरा काफिला मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री का काफिला पूरी तरह से तैयार हो चुका है क्योंकि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आप समुद्र की अगर लहरों को देखेंगे तो उफनती हुई, मचलती हुई दिखाई देंगी। इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए होंगे तो उनके मन में इसी तरह के विचार चल रहे होंगे। लेकिन 45 घंटे की जिन्होंने ध्यान साधना की है तो एक स्थिर विचार लेकर ही
वो यहाँ से निकलेंगे कि किस तरह से अगर उनकी सरकार तीसरी बार आती है तो किस तरह से जो विकसित भारत का सपना जो अपने भाषणों में वो हमेशा से कहते आए हैं, जो अपनी मीटिंग्स में वो हमेशा से बताते आए हैं, तो किस तरह से विकसित भारत 2047 का सपना पूरा होगा। क्या उनको रास्ता जो सच में 45 घंटे का जो उन्होंने ध्यान साधना की है, क्या वो मार्गदर्शन माँ ने भगवान माता भगवती की तरफ से उनको मिला होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन उम्मीद यही है कि उनका जो 45 घंटे की जो ध्यान साधना है उस उम्मीद के साथ वो यहाँ से निकले होंगे जो उन्होंने अपने भाषणों में कई बार देश की जनता को 140 करोड़ की जनता को दिया। आप देख सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर हैं, उनकी सिक्योरिटी का पूरा कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। उधर नेवी के भी आपको शिप दिखाई दे रहे होंगे। पूरी चारों तरफ से इस समुद्री एरिया को घेरा हुआ है, क्योंकि अब से कुछ देर में ही किनारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद मैं पूरा वो काफिला आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं कि वो जो वोट है वो वहां पर पहुंचने वाली है और अब से कुछ ही पलों में वो किनारे पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो सीधे गेस्ट हाउस जाएंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। इंतजार है केवल उनके अब किनारे पर पहुंचने का, क्योंकि अपना ध्यान की जो साधना थी वो खत्म हो करने के बाद उन्होंने महान तमिल कवि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और एक बड़ा मैसेज देश की जनता को भी दिया इस माध्यम से कि आध्यात्मिक यात्रा के साथ साथ सामाजिक यात्रा भी थी। समाज को जो देश के अलग अलग समाज के वर्गों के लोग हैं उनको भी एकजुटता का एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। और अब अपनी यात्रा जो ध्यान यात्रा थी यानी कि ध्यान साधना की जो यात्रा से उससे खत्म करके अब से कुछ ही समय के बाद वो दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं फेरी लगभग तट तक पहुंचने वाली है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष इस ध्यान को लेकर बहुत ज्यादा हमलावर था, कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो एक बड़ा संदेश जाता है कि किसी देश का सर्वोच्च नेता इस तरीके से अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, एक तपस्वी है और अपनी परंपराओं को साथ लेकर चलता है। इस विश्वास को इंटरनेशनल लेवल पर बल जरूर मिलता है। देखिए, आपने प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं देखी होंगी और उन विदेश यात्राओं के माध्यम से उन्होंने हर बार मैसेज दिया कि जो देश का मान सम्मान है, देश की जो सांस्कृतिक समृद्धशाली जो वैभवशाली परंपरा है, उनको वो हमेशा से आगे रखते हुए दिखाई दिए हैं और कभी भी उनको पूरा करने में, उनका प्रकटीकरण करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटे। और शायद यही कारण है कि उनका कोई भी इवेंट होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें वो परंपराएं, वो सामाजिक मर्यादाएं वो दिखाई देती हैं पूरी तरह से और उनका फोकस भी उस पर रहता है कि जो देश को किस तरह से आगे ले जाना है। उसको बार बार जो बात वो करते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर सपना देखा था कि भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से वापस लाना है और भारत माता को किस तरह से पूरे विश्व में उसका एक मान सम्मान फिर से प्राप्त करना है। वो मार्गदर्शन उनको यहीं से प्राप्त हुआ था। शायद यही कारण है कि उन्होंने इस जगह को भी चुना जो सामाजिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत के दक्षिणी सिरे पर जरूर है, लेकिन उस पूरे भारत को एकजुटता का मैसेज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का मैसेज वो यहाँ पर देती है। गुवाहाटी से लेकर कन्याकुमारी तक का वो पूरा मैसेज यहाँ पर देती है। और आप देख सकते हैं वो फेरी किनारे पर पहुँच गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फेरी किनारे पर पहुँच गई और अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेरी से उतरेंगे और उसके बाद अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर वो वहाँ की तरफ वो जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक महत्वपूर्ण मीटिंग वो अधिकारियों के साथ करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। आप देख सकते हैं पूरा काफिला तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वो फेरी से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसपीजी के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि अपनी ध्यान साधना यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किनारे पर पहुंच गए हैं। उनका जो शिप है, जो फेरी है, वो किनारे पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं एसपीजी के जवान, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, वो एक्टिव हो गए हैं उनको उतारने के लिए। और देख सकते हैं आप, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं कि अब कन्याकुमारी से अपने जो गेस्ट हाउस है उसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर में वो फेरी से निकलने वाले हैं और क्योंकि फेरी किनारे पर पहुंच गई है। अब जो उनकी यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा कहें, इसे सामाजिक यात्रा कहें, दौरान कई तस्वीरें उनके सामने आई कि किस तरह से सूर्योदय के समय उन्होंने भगवान सूर्य को जल यानी कि अर्घ्य दिया और उसके बाद वो बिल्कुल यतेंद्र, और चुनाव के आखिर में ये मैसेज देना जरूरी भी था कि कन्याकुमारी हो या केदारनाथ, दोनों का महत्व बराबर है। काशी हो या कन्याकुमारी, भेदभाव नहीं किया जा सकता।